Hello, my dear students. Next, we are having question number 17, the last question of this physics part. Okay, question में given है a circuit shown in figure containing inductor L, capacitor C naught, resistor R naught, and ideal battery. Circuit also contain two keys K1 and K2. Initially, both keys are open. Therefore, there is no charge on the capacitor. At an instant की K1 इज क्लोज है ना, K1 को क्लोज किया तो यहाँ पर करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, इंडक्टर मैग्नेटाइज होने लगेगा. ओके, इमीडिएटली आफ्टर दिस द करंट R नॉट इज फाउंड टू बी I नॉट I1. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करंट अटेन स्टडी state value, that is I2. Thereafter K2 is close and simultaneously K1 is open, है ना. फिर जैसे ही ये पूरा मैग्नेटाइज हुआ उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया और इसको इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर फिर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे. तो वही उन्होंने लिखा है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस सी नॉट ऑसिलेट विथ एम्पलीट्यूड वी नॉट एंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा. तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहला पी वाला ऑप्शन देखते हैं तो उसने पूछा है वैल्यू ऑफ I1. तो यहाँ पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जब हमको इंडक्टर इनिशियली हम बात करेंगे तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. तो यहाँ पर अगर हम पी के लिए सॉल्व करेंगे तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. वहां पर करंट I1 जो होगा वो 0 होगा. ओके, तो यहाँ पर P के लिए अगर हम ऑप्शन चूज करें तो P के लिए ऑप्शन होगा A खुद. ओके, तो P से हम A को मैच करेंगे. अगर हम आगे देखते हैं Q के लिए, तो उन्होंने I2 पूछा है, तो स्टेडी स्टेट जब पहुंचेगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा. कंप्लीटली मैग्नेटाइज होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा. ओके, और I2 का वैल्यू V बाय आर होगा, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 5 होगा, मतलब कि 4 एम्पियर होगा. ओके, तो यहाँ पर Q के लिए हम थर्ड ऑप्शन को मैच करेंगे, तो यहाँ पर Q के लिए थर्ड ऑप्शन मैच होगा. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, उन्होंने पूछा है कि ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या होगा, है ना. तो ऑसिलेशन में ओमेगा नॉट का वैल्यू तो बड़ा इजी होता है. ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC होता है ना. एल और सी का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो 1/√एल का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एल का वैल्यू यहाँ पर 25 मिली हंड्रेड दे रखा है, तो 25 इंटू 10⁻³ और सी नॉट का वैल्यू यहाँ पर 10 माइक्रोफेराड दे रखा है, तो -6. अल्टीमेट यहाँ पर हमको मिलेगा 1/5 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना, मतलब हमको मिलेगा 10,000 डिवाइडेड बाई 5. ओके, तो अल्टीमेट हो जाएगा 2000, मतलब कि 2 किलो रेडियन पर सेकेंड. ओके, तो हम यहाँ पर एस के लिए सेकंड ऑप्शन 2 वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे. ओके, अब हम अगर वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर जितना एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगा उतना ही एनर्जी कैपेसिटर में आगे ट्रांसफर होगा. तो यहाँ एस के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे 1/2 Li2². स्टेडी स्टेट पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके कारण ही कैपेसिटर फिर चार्ज होगा और वही एनर्जी CV0² हो जाएगा. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, एल का वैल्यू हमारे पास 25 इंटू 10⁻³ है, आई का वैल्यू 4 आया था, 4 का स्क्वायर कर देंगे, है ना. सी नॉट का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁶ है. वी नॉट का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू ये 16 हो जाएगा, है ना, इंटू 10⁻, ये यहाँ पर होगा -3 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5. ओके, तो अल्टीमेट वी नॉट का वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको मिलेगा, एक मिनट हम कैलकुलेट कर लेते हैं. वी नॉट का वैल्यू हमको 200 मिल रहा है. ठीक है,
तो हम यहाँ पर फिफ्थ वाला ऑप्शन चूज करेंगे, फिफ्थ वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो एस के लिए 5, एस के लिए सॉरी ये आर के लिए था, है ना। तो एस के लिए अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, मतलब हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट होगा। ओके, पी के लिए फर्स्ट, क्यू के लिए 3, आर के लिए 2 और एस के लिए 5, फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो।